चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने रतन टाटा सहित इन दो दिग्गजों को पीएम केयर्स फंड का बनाया ट्रस्टी, दी ये बड़ी जिम्मेदारी। 22 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लाइव निरीक्षण। फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया पीएम मोदी के बयान का समर्थन, बोले सही कहा, यह युद्ध का समय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। मैं आपसे फोन कॉल पर इसके बारे में बात की है। आज हमें इस बारे में चर्चा करने का अवसर मिलेगा कि हम कैसे शांति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी काशी को देंगे एक और सौगात, तैयार हो रहा यूपी का पहला पशु शवदाह गृह। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत 3 लक्ष्य किए निर्धारित, 2030 तक इतना सस्ता होगा माल भाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब माल भाड़ा सेवाओं में कुशलता लाना, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक को दुरुस्त करना तथा टेक्नोलॉजी को अपनाना शामिल है। भाजपा का हमला, कांग्रेस अध्यक्ष चाहे गहलोत बने या थरूर, राहुल गांधी के हाथों की कठपुतली होंगे। दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर गुजरात में घमासान, भाजपा कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा। भाजपा का दावा, सेना भर्ती की तैयारी वाले स्कूल का ठेका केजरीवाल सरकार ने आप नेता को दिया। लालू यादव बोले, 2024 में हम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। दिल्ली में नीतीश संग सोनिया गांधी और राहुल से मिलूंगा। यूक्रेन को हथियार पहुंचाने में ब्रिटेन की मदद कर रहा पाकिस्तान, बढ़ सकती है चीन की चिंता। चीन के इशारे पर चल रही नेपाली राष्ट्रपति पीएम देउबा के विरोध के बाद भी ड्रैगन के नाटो को करेंगी संबोधित। गेहूं के जमाखोरों के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार उठाएगी अहम कदम। वित्त वर्ष 2021-22 में रबी सत्र में सरकार का गेहूं उत्पादन अनुमान लगभग 10.5 करोड़ टन का है, जबकि व्यापार जगत का अनुमान 9.5 से 9.8 करोड़ टन का है। केंद्र सरकार की नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 20,000 पदों पर निकली वैकेंसी। एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के लिए 8 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सौर पीवी मॉडल से जुड़ी पीएलआई योजना को दी मंजूरी, होगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। पुतिन ने रूस में सैन्य लामबंदी का दिया आदेश, 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया। आरटी के अनुसार पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को तोड़ने और नष्ट करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हम वतन का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच बाइडेन खाद्य सुरक्षा के लिए $2.9 अरब की सहायता का वादा करेंगे। महंगाई और कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला, कराची में 125 रुपए किलो मिल रहा आटा। पानी की तरह अब 2024 तक घर घर पहुंचेगा गैस कनेक्शन। केंद्र सरकार ने 2019 में लाया था प्रोजेक्ट, राज्य में 13 जिले शामिल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नागपुर से झारसुगुड़ा तक गैस पाइपलाइन बिछवा रहा है। इसमें रायगढ़ सहित प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। पेयजल की तरह अब लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाएगी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सीएम नीतीश ने 4,325 राजस्व कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।